हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घर में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अलजेब्रा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्रीवियस 10 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 6 क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर आपको इससे पहले के 10 चैप्टर्स छोटे छोटे पार्ट्स में मिल जाएंगे और लॉकडाउन में घर बैठे आराम से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं, अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा और आप ये ज़रूर से करें, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम शुरू करते हैं अलजेब्रा। मैं आपको पहले बेसिक से बताती हूँ। जो अलजेब्रा है ये मैथ्स की एक ब्रांच है, ठीक है। मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैथ्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आप अरिथमेटिक पढ़ते हैं, आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ऐसी अलजेब्रा भी मैथ्स की एक ब्रांच है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स को भी मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर्स तो आप जानते हैं 1 2 3 ये नंबर्स होते हैं और ABCD ये अल्फाबेट्स होते हैं। तो जब इन दोनों को मिला के मैथमेटिक्स बनाई जाती है, इन दोनों को मिला के क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है, तो उस तरीके की मैथ्स को कहते हैं अलजेब्रा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को अलजेब्रा में कहते हैं कॉन्स्टेंट्स कहते हैं इनको, और इनको कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। नंबर्स जो यूज़ करते हैं मैथ्स में उनको कहते हैं कांस्टेंट, और जो ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो यूज़ करते हैं उनको कहते हैं वेरिएबल्स। क्यों कहते हैं कांस्टेंट? माने ऐसी चीज़ जो कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा, 1 कभी 2 नहीं हो सकता, 2 कभी 3 नहीं हो सकता। तो इसीलिए इनकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए इनको कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल माने, वेरिएबल क्या होता है? मान लिया हम इस किसी क्वेश्चन में सपोज करते हैं कि किसी बच्चे के फादर की एज X है, ठीक है। और किसी दूसरे क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं कि कोई हम मैंगो लेने जा रहे हैं, तो 1 किलो मैंगो का रेट जो है वो X है। तो दोनों चीज़ों में हम X को अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चंस में X की वैल्यू अलग अलग आएगी। यानी कि यहाँ पर X की वैल्यू फिक्स नहीं है। हर क्वेश्चन में X Y Z जो भी हम लेते हैं उसकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है, वेरी कर सकती है। वेरी करना माने चेंज होना, तो इसीलिए इनको कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है, आपने अलजेब्रा की फॉर्म में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने जो है पिछली क्लास में क्लास 5th में पैटर्न्स पढ़े थे। तो पैटर्न्स में हम अलजेब्रा का कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी है 11.1 में। जैसे मैं L बनाऊँ, ठीक है। तो एक L बनाने के लिए ये माचिस की तिल्ली से अगर मैं L बनाऊँ, मैच बॉक्स लेकर मैच स्टिक्स का यूज़ करूँ, तो यहाँ पर 2 स्टिक्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इससे मिलाकर एक और L बनाऊं, ठीक है, यानी कि 2 L साथ में जोड़कर बनाऊं, तो यहाँ पर कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही है? 2 ये और 2 ये, यानी कि यहाँ पर 4 यूज हो रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं 3 L बनाऊं ऐड करके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं, ठीक है। तो पहले में 2 मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं, दूसरे में 4 मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं, 3 बनाने हैं तो 6 मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम करते जाएंगे तो हम इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एन, यानी कि 2 इंटू एन ये फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें रखकर हम कितने के लिए भी पूछ सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि हमको 12 L ऐसे ज्वाइन करके बनाने हैं तो कितना मैच स्टिक्स यूज होंगी, तो आप n की जगह यहाँ पर 12 रख देंगे, तो 2 इंटू 12 यानी कि डबल, यानी कि 24 मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए जनरल फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर हमने अलजेब्रा का यूज किया है, यहाँ पर हमने 2 भी लिया है और n लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं, ठीक। ऐसे ही अगर मैं आपसे u के लिए पूछूं, देखो अगर मैं u बनाना चाहती हूँ तो कैसे होगा, ठीक है। अगर मैं u बनाना चाहती हूँ तो कैसे होगा, देखो
अगर मैंने एक यू बनाया तो 3 मैच स्टिक्स यूज हो रही है, 2 यू बनाए मिलाकर तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि एक कम यूज हो रही है, ठीक है। और 3 बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 यूज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हो रही है 3, यहाँ पे हो रही है 5, यहाँ पे हो रही है 7, ठीक है, क्या हो रही है 7। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए बताइए, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए, तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इसका ये 2 1 जा 2 प्लस 1, ये 2 2 जा 4 प्लस 1, ये 2 3 जा 6 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2 प्लस 1, ये 4 प्लस 1, ये 6 प्लस 1। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें 10 यू बनाने हैं तो कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी, तो आप n की जगह 10 रख देंगे, तो 2 इंटू 10 प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 यानी 21 मैच स्टिक्स यूज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूलाज निकालने हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 में आते हैं, इसमें यही पूछा गया है। देखिए क्या पूछा है, फाइंड द रूल पूछना है अगर हमें ऐसा पैटर्न बनाना है। पहला पैटर्न है आपका टी का, टी के लिए 2, एक के लिए 2 हो रही है, 2 के लिए 4 होंगी, 3 के लिए 6 होंगी, तो 2n रूल हो जाएगा, ठीक है, डबल का। उसके बाद बी में जेड बनाना है आपको, तो 3n हो जाएगा क्योंकि 3 हो रही है, ठीक है। उसके बाद यू के लिए भी 3n हो जाएगा, एक यू में जो है ऐसे ऐसे अगर ऊपर की तरफ यू बनाना है तो एक यू के लिए 3 तो 3n हो जाएगा, ठीक है। डी में लेटर वी के लिए क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ई में ई ही बनाना है, एक ई में 1 2 3 4 5 तो 5n हो जाएगा, ठीक है। एफ में आपको एस बनाना है, एस ऐसे बनाएंगे मैच स्टिक से, तो कितनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5n हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जी में आपको आर बनाना है, तो आर जब मैच स्टिक से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6n हो जाएगा। हम जिस तरीके से भी मैच स्टिक्स का यूज करके बनाएंगे उस हिसाब से फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा था पहले क्वेश्चन में। उसके बाद अगला है सेकंड क्वेश्चन 11.1 का सेकंड क्वेश्चन, ये कहता है वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ एल का हम रूल जानते हैं 2n है, सी का भी जानते हैं 3n है, और एफ का भी जानते हैं 5n है। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 give us the same rule as the given by L, which are these, why does this happen, ठीक है। जो रूल L में क्वेश्चन नंबर 1 में जो रूल L में लग रहा था, L में 2n लग रहा था, तो और किस किस में लग रहा है, V में भी यही लग रहा है, ठीक है, L में भी यही लग रहा है और V में भी यही लगेगा। V में भी 2 ही मैच स्टिक्स यूज हो रही है, तो V में भी 2n लगेगा, ठीक है। तो ये पूछा था इसने क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो एल में लग रहा है वो रूल और किस लेटर में लग रहा है, और भी ऐसे लेटर्स हो सकते हैं ABCD में जिसमें कि 2n का रूल लगता हो, तो वो आपको छांट के बताने हैं जो 2 मैच स्टिक से बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कैडेट्स आर मैचिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, एक लाइन में 5 मार्च करने वाले कैडेट्स खड़े करे हैं, ठीक है। व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज, यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। अगर अगर ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ रोज जो है, क्या बोला इसने, नंबर ऑफ रोज जो है अगर n है और एक लाइन में 5 कैडेट्स हैं, तो क्या रूल होगा, तो 5 n लाइन में कितने होंगे 5 इंटू n यानी कि 5n, एक लाइन में 5 तो n लाइन में n, तो रूल क्या हो जाएगा 5n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if there are 50 mangoes in a box, how will you write the number of mangoes in terms of the number of boxes, अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो b हैं। बहुत ही आसान है ये, देखो मैंगोज इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं,
ये कह रहा है कि एक बॉक्स में 50 मैंगो है। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 3 बॉक्सेस हैं तो कितने मैंगोज हो जाते हैं? आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 3 नहीं है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो बी है। तो बी है तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो नंबर टोटल मैंगोज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो जाएंगे इतने बॉक्सेस में? जितने बॉक्सेस दिए उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 बी लिखेंगे। कभी भी अल्फाबेट को और नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिखाते नहीं है, ठीक है। बिना मल्टीप्लाई के साइन के लिख देते हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है तो मल्टीप्लाई ही है। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एस है, ठीक है, क्या कह रहा है ये कि एक टीचर जो है वो फॉर 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को टीचर जो है वो 5 पेंसिल्स देती है। अगर मैं पूछूं कि 2 स्टूडेंट है तो कितने होंगे? आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 3 है तो 5 3 15, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर एस है तो कितनी पेंसिल कितनी चाहिए होंगी? तो पेंसिल नीडेड कितनी हो जाएंगी? जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे जितनी पेंसिल एक को देनी, मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू एस, तो 5s लिखेंगे इसको, ठीक है। हमेशा नंबर को पहले लिखते हैं, अल्फाबेट को बाद में। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखो। अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन द मिनट्स इफ टी इज द फ्लाइंग टाइम। 1 मिनट में बर्ड कितना फ्लाई करती है? 1 किलोमीटर। तो टी मिनट में कितना फ्लाई करेगी? 1 इंटू टी किलोमीटर, यानी कि टी किलोमीटर ही करेगी। टी इंटू 1, टी 1 जा 1, टी 1 जा टी ही होगा। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही आएगा। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर करती है तो टी मिनट में टी किलोमीटर करेगी। जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर करती है तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर कर देगी, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, तो ऐसे ही टी मिनट्स में टी किलोमीटर्स करेगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स विथ चॉक पाउडर। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। एक लाइन में वो 9 डॉट्स बनाती है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे एक इन 1 रो, देखो इन 1 रो, एक रो में कितनी बनाती है वो? 9 डॉट्स बनाती है। अगर उसके पास नंबर ऑफ रोज आर हैं, अगर आर रो है तो कितने बनाएगी? तो डॉट्स कितने हो जाएंगे? आर रो में डॉट्स हो जाएंगे आर इंटू 9, यानी कि 9r, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया 9r। अब ये कह रहा है कि अगर उसके पास नंबर ऑफ रोज जो है 8 हैं, अगर इफ नंबर ऑफ रोज जो है वो 8 हैं तो डॉट्स कितने हो जाएंगे? एक रो में 9 है तो 8 रो में कितना हो जाएगा? 72 डॉट्स हो जाएंगे। और अगर इफ नंबर ऑफ रोज जो है वो 10 है तो डॉट्स कितने हो जाएंगे? डॉट्स हो जाएंगे 9 इंटू 10, यानी कि 90, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे उसको एक रो में जितने डॉट्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से देखना है। लीला इज राधास यंगर सिस्टर। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 years यंगर देन राधा, ठीक है। ये है लीला और ये है राधा। ये छोटी है, कितने साल छोटी है? इससे 4 साल छोटी है, ठीक है। 4 years छोटी है। कैन यू राइट लीला एज इन टर्म्स ऑफ द राधाज एज, ठीक है। अगर राधा की एज, इफ राधा's age is x, अगर इसकी एज x है तो ये इससे 4 साल छोटी है, तो इसकी एज को क्या लिख सकते हैं? इसकी एज को लिख सकते हैं x-4, राधा की एज -4, ठीक है। तो हमने लीला की एज को राधा की एज के टर्म्स में लिख लिया। अगर राधा की एज को x ले लेंगे तो लीला की एज उससे 4 कम है, यानी कि x-4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, Mother has made laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain.
इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। देखो मदर ने जितने लड्डूज गेव अवे, जो उसने दे दिए कुछ रिश्तेदारों को कुछ घर वालों को, वो थे L। और अभी रेस्ट लड्डू जो बचे हैं वो है 5। तो टोटल कितने होंगे, टोटल कितने थे पहले शुरू में, जो दे दिए प्लस जो बचे हैं, तो L+5। तो टोटल लड्डू उन्होंने कितने बनाए होंगे, L+5। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। उसके बाद है 10th क्वेश्चन। ये कह रहा है ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लॉन्गर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर। बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ऑरेंज को रखना है। व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्सेस आर टेकन टू बी x, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जेस्ट बॉक्स। ये बड़ा बॉक्स था, ये 2 छोटे बॉक्स में हमने ऑरेंज रखे, इसके ऑरेंज निकाल के इन दोनों में रखे और अभी 10 बच गए। ठीक है, तो अगर इसमें जो रखे हैं वो x हैं, x इसमें रखे, x इसमें, तो टोटल कितने थे, x+x+10। तो कितना हो जाएगा, x+x+10 यानी कि 2x+10। ठीक है, अगर एक छोटे बॉक्स में x ऑरेंज आते हैं तो 2 में 2x आएंगे और 10 बच गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2x+10। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद ये पूछ रहा है लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक्स पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, टू नेबरिंग स्क्वायर हैज अ कॉमन मैचस्टिक। तो एक कॉमन है उसमें, तो आपको बताना है कि इसके लिए रूल क्या बनेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही बताया था जिसमें कि मैं यू बना रही थी जोड़ जोड़ के, तो उसके हिसाब से आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, देखो क्या बनेगा इसका रूल, क्या बनेगा। देखो पहली बार में 4 लग रहे बॉक्स, अगर 2 जोड़कर बनाएंगे, यहाँ 4 यूज हो रहे हैं, यहाँ 4 2 जा 8 नहीं हो रहे, 7 यूज हो रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं 3 × 1 + 1, इसको कह सकते हैं 3 × 2 + 1। तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, ये हो जाएगा 6 + 1 यानी कि 7। तो ये रूल बन रहा है 3x + 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल बन रहा है, 3x + 1। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चंस। इनको आप आराम से करिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अच्छे से समझिए। आगे की वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।